बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। ओए गजब खुदा का, ओए बकरा 10 लाख का, ओए हमारा क्या बनेगा? अब्बा जी, पता है पड़ोस में ना एक गाय आई है, इतनी तगड़ी। बुरी बात है छोटू, ओए बराबर वाली आंटी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ओहो अब्बा जी, मैं तो सचमुच की गाय की बात कर रहा हूँ। हमारा जानवर कब आएगा? ओए हमारे यहाँ तो पहले ही जानवर मौजूद है। क्या? कहाँ है? ओए फराद किसी जानवर से कम है, सारा दिन इधर से उधर टहलता रहता है, मुफ्त में चढ़ता रहता है। हाँ, पर हम उनकी कुर्बानी तो नहीं कर सकते ना अब्बा जी। ओए कुर्बानी का जानवर भी आ जाएगा, और छोटू जरा सब्र कर ले। मोहल्ले के सारे बच्चों के पास है, मगर मेरे पास नहीं है अब्बा जी। ओए तेरे पास अब्बा जी नहीं तो फिर मैं कौन हूँ? बकरा। क्या? ओफो अब्बा जी, मैं बकरे की बात कर रहा हूँ। मेरे सब दोस्तों के पास बकरा है, मगर मेरा कब आएगा? ओए तू मुझे बकरा ही समझ ले, शादी के बाद बंदा जो है ना वो कुर्बानी का बकरा बन जाता है, कभी बीवी को हाथों कभी बच्चों के हाथों। और अब्बा जी, आप कोई बकरा कैसे हो सकते हैं? फरहाद भाई तो कह रहे थे कि आप किसी सांड से कम नहीं। क्या? हाँ अब्बा जी, कसम से उन्होंने ऐसा ही कहा था। ओए मुझे लगता है इस दफा ईद पर बकरे की बजाय फराद को ज़िबा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मैं फरहाद भाई को बाहर टहलाने भी लेके जाऊंगा। और चुप कर छोटू, तेरा बकरा भी आ जाएगा। वो इस दफा बकरों की कीमत जो है ना आसमान पे पहुंची हुई है। याद है अब्बा जी, फरहाद भाई बता रहे थे कि उनके किसी दोस्त की कोई मंडी है, क्यों ना आप उनसे ही कह दे कि वो हमें कोई अच्छा सा बकरा ला दे। ओए ये बात ठीक है, और किसी काम तो आए ना ये नालायक। अब्बा जी आजकल केटरिंग से ना ज्यादा खाना नहीं भेज रहे हैं। कोमल, ख्वाजा साहब तो बहुत भेज रहे हैं, हम ज्यादा खाने लग गए ना। मैंने तो वैसे भी प्लान किया था डाइटिंग शुरू करूंगी जल्दी, बस बकरीद के लिए तो ब्रेक लिया था। हे भुनी हुई कलीजी और आपके पाए तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। मेरे पाए? मेरा मतलब है आपके हाथों के बने हुए पाए। माँ इस बार ना अब्बा जी से कह के ना बकरे की जगह बैल ले आते हैं। हम 4 लोगों के लिए बैल की क्या जरूरत है, बकरा ही काफी है हमारे लिए। कोमल, मेरा मतलब है माँ, हम बैल सारे अपने साथ थोड़ी नहीं रखेंगे, थोड़ा कुछ बांट भी देंगे। और वैसे भी पिछली बार आपने सारा का सारा बकरा डीप फ्रीजर में रख दिया था। अच्छा कब? कोमल, उस बकरे को ठंड नहीं लगी? मेरा मतलब है कि बकरे को काट के डीप फ्रीजर में डाल दिया था पिछली बकरीद में। वो तो इसलिए ना बेटा, कुर्बानी के गोश्त में ना बड़ी बरकत होती है, हम खाम खाई बांट देते हैं। पिछली बार हमने मुहर्रम तक चलाया था। पर माँ इस बार ना हम कोई बड़ा जानवर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ माँ कि इस बार ऊँट ही ले लेते, सारे मोहल्ले में अपनी धाक जमेगी। दाग तो बैठ जाएगी पुत्र, पर ऊंट किथे बैठेगा? प्लीज ना, इस बार हम ऊँट ही लेंगे। ना पुत्र ना, ऊंट पर बैठने से ना मुझे बड़ा डर लगता है। पिछली बार तुम्हारी फूफी नहीं टेक पाई थी, दोनों लत्तें भज गई थी उसकी। बोले जी माँ, मैं ऊँट आपकी सवारी के लिए नहीं, कुर्बानी के लिए कह रही हूँ। बस ऐसे ठीक है पुत्र, सवारी के लिए तो हम हाथी भी मंगा सकते हैं। हाय अल्लाह जी। मेरी जान, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। देखो मैं तुम्हें दिल दे चुका हूँ, इससे बढ़ के कर्जा कोई किसी को क्या देगा। आजकल बड़ी कड़की चल रही है यहाँ पे। फराद, ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। राजा साहब क्या मतलब, अब इंसान अपने कमरे में बैठकर फोन पर बात भी नहीं कर सकता? ओए मेरा मतलब है कि यहाँ लड़की बड़की का चक्कर नहीं चलेगा। राजा साहब लड़की की नहीं कड़की की बात कर रहा था, कड़की। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने भी मुझे किराया नहीं मिल सकता। जीनियस खाजा साहब, वेरी नाइस। मुझे आपकी इंटेलिजेंस बहुत पसंद है। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। सॉरी खाजा साहब, मैं आपको उधार नहीं दे सकता। मैं तुझसे उधार लूंगा? जी इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको उधार नहीं दे सकता। और मुझे कोई उधार नहीं चाहिए। उफ या अल्लाह, खाजा साहब पहले आप डिसाइड कर ले कि आपको चाहिए क्या।
मुझे एक अच्छा सा बकरा चाहिए। अच्छा अच्छा, वो सजीला मांडी जान की तरह आप भी एक बकरा ढूंढ रहे हैं ताकि कोमल की शादी उससे करा सके, है ना? ओए, मैं सचमुच के बकरे की बात कर रहा हूँ, वो भी कुर्बानी के लिए। ओह अच्छा, तो यूं कहे ना ख्वाजा साहब। मुझे छोटू ने बताया तेरा दोस्त बकरे बेचता है। ख्वाजा साहब, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बकरे, दुनिया की इंटरनेशनल नस्लों के बकरे, इतनी आंखें, ऐसे ऐसे कान, ये गर्दन, ये सींग। ख्वाजा साहब, आप उन बकरों को देखिए, आप तो पागल हो जाए। मुझे पागल नहीं होना, मुझे कुर्बानी करनी है। तो वहाँ ना ख्वाजा साहब, आप मुझे पैसे दें, मैं आपके लिए एक प्यारा सा स्वीट सा बकरा लेकर आऊंगा, वो भी इंतहाई सस्ता, कम तरीन कीमत में। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं ख्वाजा साहब, देखिए, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं अपने दोस्त के साथ भाव की बातें कैसे कर सकूंगा? वहाँ पे इतनी बू आती, बकरों की बू कपड़ों में घुसेगी, बकरा आपको टूट मार सकता है पेट में। तो आप मुझे पैसे दे दें, मैं जाके उसे बकरा ले आता हूँ। ओ मेरी जान, अब मैं तुम्हें उधार भी दूंगा और रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं। हैं क्या 25 बकरे? हाँ पहुंच जाएंगे बेफिक्र रहें। आप मुझे एड्रेस लिखवा दें, मैं पहुंचा दूंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। हे कैसा है मेरा दोस्त? हाँ क्या हाल है? और मेरी जान, और कैसा है? ठीक ठाक? कैसा चल रहा है बिजनेस अपना? अबे यार, एक नंबर का कंजूस है मेरा मामू, फूटी कौड़ी नहीं देता मुझे। बड़ा अफसोस हुआ सुन के। तू यहाँ पे क्या अफसोस करने के लिए आया है? मैं तो यहाँ पर बकरा लेने के लिए आया हूँ। हाँ तो मैं तुझे दिखाता हूँ ना बकरा यार। लेकिन तूने एक काम करना है, तूने मुझे दुनिया का सबसे सस्ता तरीन बकरा तूने मुझे दिखाना है यार। पर सस्ते बकरे में जान कहाँ होगी? मैंने कौन सा ट्रक खिंचवाने उससे? तू यार मुझसे बस सबसे सस्ता तरीन कम कीमत वाला बकरा दे दे। अच्छा, तो ये रहा सबसे सस्ता बकरा, सिर्फ 10,000 रुपए में। ओह वेरी गुड, बस डन कर दे इसको। पर ये तो सदके का बकरा है यार। कोई बात नहीं, मुझे चाहिए ये, मेरा दिल आ गया इसमें, तू इसी को पैक कर दे। डन। यार ये तो बहुत बीमार भी है। कोई बात नहीं, मैं अच्छे से अस्पताल से इसका अल्ट्रासाउंड करवा लूंगा, मुझे बकरा यही चाहिए। ओ यार, ये तो किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारा हो सकता है भाई। ऐसा ही तो बकरा चाहिए जो अल्लाह मियां को प्यारा हो। इधर कुर्बानी की, उधर जन्नत में एंट्री। भाई बस ये डन हो गया, तू सारी बातें छोड़। ये पकड़ मेरी जान, मेरा दोस्त है, ये बकरा मेरा हुआ। ये 10,000 है, पूरे गिन ले भाई। 10 कम है यार, कम है तो मुझे बता। ये 2,000 तुम मेरी तरफ से और रख ले, खानदानी रईस खानदानी। हेलो, आओ बेटा आओ, कल तक तुम्हें हाथियों के साथ रहना है, आओ। चलो 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 चलो। रेडी हो जाइए, क्योंकि आप देखने वाले हैं अपना शानदार बकरा। ओए बची पूरा। ओए, ओ ये बकरा है? ख्वाजा साहब 100% बकरा है। रात पुत्र इतना छोटा जा बकरा तो छोटू नु पूरा नहीं होगा, तो साडा की होएगा? माँ, इसकी तो पाय भी माचिस की तीली की तरह है। ये तू क्या बकरा लाया है ना? बाकी पैसे वापस कर। बकाया? ख्वाजा साहब ये लीजिए 100 रुपए। 100 रुपया? जाहिर है ख्वाजा साहब, मैं दोस्त से लेकर आया हूँ, उसने मुझे कंसेशन तो फिर देनी थी ना। और फराद, और ये बकरा कितने का है? ख्वाजा साहब ये बकरा है पूरे 90,900 रुपए का। क्या? ये बकरा 1 लाख रुपए का है? नहीं कोमल पुत्र, ये 90,900 का है। क्यों फरहाद पुत्र, ठीक है ना? हाँ जी बांटी जान। उफ़ माँ, इतने महंगे बकरे का हम क्या करेंगे? और चल अभी के अभी ये बकरा वापस कर के आ। ख्वाजा साहब ये कोई मामूली बकरा नहीं है, आपको पता ही नहीं कि इनका क्या नाम है। ओए इनका किनका? बकरे मियाँ का। लो, ये किसी का मियाँ भी है? ओहो मांटी जान, ये बकरे मियाँ नवाबों के खानदान से हैं। चल झूठे, बकरे कहाँ से नवाबों के खानदान के होते हैं? मेरा मतलब है कि लखनऊ के बहुत ही मशहूर खानदान से ताल्लुक है। तू लखनऊ कब गया था फरहाद पुत्र? मैं लखनऊ नहीं गया था, ये बकरा लखनऊ से आया था। फरहाद पुत्र, ये बकरा लखनऊ से कल आया, जरूर ट्रेन से आया होगा, बड़ी खुली जगह होती है ना। ओए सजीला, तुम चुप करो। ओए इस बकरे को वापस कर, इसकी कुर्बानी हमने नहीं करनी। ख्वाजा साहब
आप इस बकरे को हल्का ना लें। भारी तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं तो उसे आराम से उठा लूंगा। मेरा मतलब है कि ये कोई आम बकरा नहीं है। बकरे मियाँ साहब पूरे 100 साल के हैं। 100 साल का बकरा? सोचें, जरा सोचें, 100 साल के तजुर्बे का निचोड़ है इस बकरे के अंदर। लखनऊ का बुजुर्ग तरीन बकरा, सारे बकरे एहतराम में यूं खड़े रहते हैं, और आप इस बकरे साहब की कुर्बानी नहीं देना चाहते। फरहाद पुत्र, हम इसी बकरे की कुर्बानी देंगे। सच्ची ओ ख्वाजा साहब चुप करो, अल्लाह ताला ने इतना नया बकरा दिया, हम इसी की कुर्बानी करेंगे। अच्छा ठीक है। ये क्या, पूरे 1 लाख रुपए का लिया है? पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा शानदार बकरा है क्या? खुदा हाफिज, बड़ी जल कुकड़ी है भाई। छोटू, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम तो बकरे को टहलाने गए थे ना? कोमल पुत्र, बकरे को, बकरे मियाँ को, बड़े इज्जतदार घराने का बकरा है। जी माँ, तुम बकरे मियाँ को टहलाने गए थे ना? नहीं बाजी, सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि क्या चूजा लेकर आए हो तुम अपने साथ। हाय पुत्र, तुम बकरे के साथ चूजे को भी लेकर गए थे? ओफो माँ, वो सब हमारे बकरे को चूजा कह रहे थे। हाय छोटू पुत्र, चूजे की तो चुंज भी होती है। गुड पॉइंट माँ। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। ये वाला बकरा नहीं चाहिए माँ। जिद नहीं करते छोटू पुत्र, पता है ना कितनी अजीम कुर्बानी है। याद है तुम्हारे दूल्हा भाई ने क्या कहा था? दूल्हा भाई? फरहाद पुत्र। माँ, अभी हम बकरे की बात कर रहे हैं, गधे की नहीं। हाँ छोटू, कुर्बानी तो बकरे मियाँ की होगी। मैंने पूरे खानदान को बता दिया, 1 लाख का बकरा लिया हमने। एक काम करते ना माँ, बकरे के गले में एक बोर्ड लगा देते हैं कि ये बकरा 1 लाख रुपए का है। हाँ कोमल पुत्र, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है माँ, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। ओ हाय, बकरे मियाँ भूख हड़ताल पे। ओहो, चलो ना छोटू, तुम बस मेरे साथ, मैं बताती हूँ बकरा कैसे खाता है। इसकी ना साइंस होती है। बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं के अपने। वैसे बाजी, ये बकरा कुछ खा क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है कि ये बकरा चारा नहीं खाना चाहता। बाजी, मैं इसके लिए कल रात की बची हुई बिरयानी ले आऊं। अरे खोचू, बकरा बिरयानी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। अरे छोटू, फरहाद ने हमें बीमार जानवर लाके दिया है, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। हाँ बाजी, वो बिरयानी खा के ना मेरे पेट में भी गड़बड़ मच गई थी। मैं फरहाद की बात कर रही हूँ छोटू। क्यों, फरहाद भाई ने भी बिरयानी खाई है? इसका मतलब है कि फरहाद ने हमसे झूठ बोला है। ये मरियल सा बकरा 1 लाख रुपए का नहीं हो सकता छोटू। अब क्या करें बाजी, कल ईद है और हमारे पास एक पुराना, बीमार और 100 साल का बकरा है। बस छोटू, अब देखना फरहाद की कैसे शामत बुलाती हूँ मैं। अब्बाजी, 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 अब्बाजी। ओ क्या हुआ मेरा कोमल पुत्र है? अब्बाजी, हमारे साथ धोखा हुआ है। ओए कौन सा धोखा? अब्बाजी, हमारा बकरा 1 लाख रुपए का नहीं है। ओए आहो, पता है 90,900 रुपए का है। नहीं अब्बाजी, मेरा मतलब है कि फरहाद के बच्चे ने ना हमें बीमार बकरा लाके दिया है। हम बीमार बकरे की कुर्बानी कैसे कर सकते हैं? क्या उसकी ये हिम्मत? ओए कहाँ है वो हटराम? बुलाओ उसको। फरहाद, फरहाद! चुप कर, क्यों गला फाड़ी हो? ओए हमें सब पता लग गया बकरे के मुतालिक। क्या कैसे? हमें पता लग गया है कि बकरा बीमार है। क्यों जी, तुम डॉक्टर हो? वो जब से आया है ना, वो कुछ खा पी नहीं रहा है, इसका मतलब है कि वो बीमार है। देखिए, वह असल में आप समझे नहीं, ये बकरा बहुत बड़ी नवाबी फैमिली का बकरा है। ये आम खुश्क किस्म की घास फूस को तो मुंह पे नहीं लगाता। कोई नहीं, मैं नहीं मानती। हाँ तो तुम्हारी तरह थोड़ी वो। ये बकरा डाइट कॉन्शियस है, तुम थोड़ी हो। मैं डॉक्टर को बुला के रहूंगी क्योंकि मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। और मुझे भी, हम डॉक्टर को बुलाएंगे। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। देखिए, आप मुझे कहना, मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ। वो लेजेंडरी डॉक्टर है, बहुत मशहूर है। मशहूर मतलब कि वो टीवी पे भी आते होंगे। ओए आता होगा टीवी पे, तू हमारे घर तो लेकर आ। कहाँ है? मैं यूं लेकर आया। जल्दी से उठा ले फोन भैया, उठा ले। हेलो, हाँ हेलो दोस्त, तू एक काम कर, तू जल्दी से डॉक्टर बन के घर आ जा। बे यार फरहाद, क्या कह रहा है तू? एक दिन में कैसे बनूंगा मैं डॉक्टर यार? अबे झूठ मूठ का डॉक्टर, तू बस जल्दी से यहाँ पर आ जा, बहुत बड़ा मसला पड़ गया यहाँ पर यार। मैं तो यार
पर मैं इन बकरों का क्या करूं? मैं तुझे पूरे 5,000 रुपया दूंगा। 5,000? हाँ, और डॉक्टर फीस अलग। तू बस जल्दी से आजा, आजा आजा। ठीक है, ओके। अब आएगा मजा। आप कौन? मैं डॉक्टर हूँ, कसम खुदा की। लग रहा हूँ ना? शक्ल से तो हमारे दो भी चमन जैसे लाग रहे हो, फुलिये से डॉक्टर लाग रहे हो थोड़े थोड़े। मरीज कहाँ है? क्यों, ये अस्पताल लाग रहा है तुम्हें कि मरीज कहाँ है? मुझे यहाँ फराद ने बुलाया है। क्या फराद पुत्र को कोई मूसी बीमारी है? डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी बताएं, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। फरहाद आपकी बेटी है? ये मेरा होने वाला दामाद है। तो बुलाए ना मुझे। फराद, फराद पुत्र, फराद। अरे मांटी जान, छोड़े इनको। ये तो डॉक्टर साहब है, लेजेंडरी इंटरनेशनल डॉक्टर। क्या कर रही है? ये तो मुझे दस नहीं रहा था, मर जाना ना होवे थे। क्या नहीं बता रहा था कि तुझे क्या बीमारी है? नहीं मांटी जान, मुझे कोई बीमारी नहीं। ये तो हमने इन डॉक्टर साहब को यहाँ पे बकरे मियाँ को चेकअप करने के लिए बुलवाया है। बकरे के लिए? ओ मांटी जान, ये तो इंटरनेशनल डॉक्टर है, जानवरों के बड़ा नाम है इनका, माने जाने। इनका नाम है डॉक्टर जानू। जानू बड़ा चीपड़ा सा नाम है पुत्र। छोड़े ना डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बकरे मियाँ के पास लेकर चलूं। मांटी जान, मैं डॉक्टर साहब को मरीज के पास लेकर जाता हूँ, आप अंदर जाके ख्वाजा साहब को बाहर भिजवा दें। ठीक है पुत्र, मैं भेजती हूँ ख्वाजा साहब को। हाँ जी, हाँ जी। आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर। यार मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये बकरा बीमार है, लेकिन तू मेरी बात नहीं माना। अच्छा सारी बातें छोड़, तू उसको अच्छी तरह चेक कर और याद रखें ख्वाजा साहब को तूने यही कहना है कि ये बकरा सुपर फिट है, घोड़ा है घोड़ा। उनसे पैसे जरूर लेने अपनी फीस के। आ रहे हैं, रेडी हो जाओ। आजा आजा ख्वाजा साहब आजा। देखिए ख्वाजा साहब, अब आपको बकरे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जानू है ना, सब ठीक कर लेगा। जानू कौन? ये डॉक्टर टकना, और कौन? ओ सजीला, और मेरे सामने तुम इसको जानू कह रही हो? ख्वाजा साहब, डॉक्टर जानू इनका नाम है। ये तो लेजेंडरी इंटरनेशनल डॉक्टर है। नेपाल के शहजादे के डॉक्टर का नजला इन्होंने ही तो ठीक किया था। बहुत बड़े डॉक्टर है भैया। कितने बड़े? अरे ये तो ऐसे बकरे पर एक नजर डालते साथ ही बता देंगे कि बकरे में क्या फॉल्ट है या क्या नहीं है। मैं कैसे बताऊंगा? अगर 5,000 5,000 क्या? ख्वाजा साहब, डॉक्टर जानू ने 5,000 से ज्यादा लाइलाज बकरों का ऐसे चुटकियों में इलाज किया है। जी मैं अभी आपका जो बकरा है ना, मैं उसे चेक करता हूँ। ले जी, आप लोगों का बकरा बिल्कुल ठीक है। ओ ख्वाजा साहब, मुबारक हो, आपका बकरा कामयाब निकला। इस बकरे का कुछ भी नहीं है, सुपर फिट आयरन मैन 2 बकरा निकला ये। 10,000? 10,000 नहीं, पूरे 90,900 का बकरा है। अरे मैं बकरे की नहीं, मैं अपनी फीस की बात कर रहा हूँ। ये 10,000 कोई फीस ज्यादा नहीं? चले आप 8,000 दे दें। वैसे कुर्बानी के बकरों के जानवर को चेक करने की मेरी फीस ज्यादा होती है। आप लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए आपसे फीस कम ले रहा हूँ। दे दीजिए ना जानू को पैसे। मेरा मतलब डॉक्टर साहब को पैसे। जब ये बकरा बीमार है नहीं, तो फिर सुन क्यों पड़ा हुआ है? हाँ डॉक्टर साहब, ये जब से है ना, इसकी वही हालत है जो पहली बॉल पर मिसबा की होती है आउट होने पर। मेरा ख्याल है कि इस पे कोई साया है। तो हम इसे धूप में बांध दे। ओहो, मैं उस साये की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मोंटी जान, डॉक्टर जानू का कहने का मकसद ये है कि हमारे इस बकरे के ऊपर वो भूत टाइप वाला कुछ आया है। आप फिक्र न करें, मैं एक आमिल बाबा को जानता हूँ जो आपके बकरे का भूत 1 मिनट में उतार देगा। मेरे पैसे? ये देखें, ये पूरे 10,000 रुपए है। जी मुझे आप पे एतबार है। कोमल, कोमल, कोमल पुत्र, कोमल, बहुत गजब हो गया पुत्र। क्या हो गया माँ? कोमल पुत्र, हमारे बकरे मियाँ पर किसी जिन का साया है। अरे पर जिनका किसने कहा आपको ये? डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने बकरे मियाँ को देख के कहा कि इस पर जिन का साया है। ऐसे कैसे हो सकता है? बकरे पर जिन कहाँ से आ गया? जरूर लखनऊ से ही आया होगा। आपको कैसे पता? क्योंकि हमारा पाकिस्तानी जिन होता है ना पुत्र, उसने पूरा घर उलट पुलट कर देना था। ये तो बड़ा तमीज का जिन लग रहा है मुझे। अरे माँ, कल हम कुर्बानी किसे करेंगे?
बकरे की है जिनकी? बकरे की पुत्र फरहाद पुत्र ने ना बड़े पहुंचे में बाबा का इंतजाम कर लिया, वो ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे? क्यों? फरहाद को यहाँ से ले जाएंगे? नहीं नहीं, वो जिन निकालेंगे बकरे मियाँ के। और मैं तो सोच रही हूँ मैं तुम्हारे लिए भी तवीज करा लूं। माँ, मुझ पे कोई जिन में नहीं आया हुआ। नहीं नहीं, तुम्हारे और फरहाद के रिश्ते के लिए ना। माँ, अभी आप बकरे मियाँ पर ध्यान दें। अगर उसका कल जिन नहीं निकला तो फिर हम कुर्बानी किसी करेंगे? हाय कोमल पुत्र, क्यों अपने मुंह से बदफाल निकाल रही हो? इंशाल्लाह बाबा जी आकर बकरे को ठीक कर देंगे और हम कुर्बानी जरूर करेंगे। गिड़गिड़धम्बा गिड़गिड़धम्बा गिलगिलियप्पा गिलगिलियप्पा गिड़गिड़धा 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 धा 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 गिलगिलियप्पा गिलगिलियप्पा। कोमल पुत्र, मुझे तो लग रहा है बाबा जी को बाथरूम आया। माँ, ये किसको उठा लाया तू? साहब क्या बात कर रहे हैं, यही तो है वो झाड़ू वाले बाबा। हम झाड़ू वाले बाबा हैं और हमने झाड़ू से बड़े बड़े भूत सीधे किए हैं। क्या कर रहे हो? मेरे पर क्यों झाड़ू मार रहे हो? बाबा जी के झाड़ू से आप लोग जिन्नात से महफूज रहेंगे। भूत हम पे नहीं, बकरी पर है। बाबा जी मेरा ख्याल है आप अपना अमल शुरू करें इस बकरे पे। गिड़गिड़धम्बा गिड़गिलियप्पा गिड़गिड़प्पा गिड़गिड़धम्बा गिलियप्पा गिड़गिड़धा 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 धा 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 गिड़गिलियप्पा गिड़गिड़ियप्पा गिड़गिड़धा धा धा गिड़गिड़धा धा धा। अब्बा जी वो देखिए। मैंने आपके बकरे का भूत उतार दिया है, अब आप सुकून से कुर्बानी कर सकते हैं। लाइए 10,000 रुपए। भूत उतारने की 10,000? यार देखो, बाबा जी ने इतनी मेहनत से बकरे का भूत भी तो उतारा है ना। हाँ, अब मैं उतारता हूँ इसकी दाढ़ी। हाँ, ये तो डॉक्टर जानू है। झूठे घटिया फ्रॉड आदमी। तू नहीं तो कहा था कि डॉक्टर बन के आना और इससे पैसे बटोरना? क्या? हाँ, ये बकरा इसने मुझसे खरीदा है। राजा साहब, बच्चा है, झूठ बोल रहे हैं। अरे पैसे मेरे वापस कर, और पूरे 1,00,000 रुपए। पर ये बकरा तो 10,000 रुपए का है। हाँ, और ये बीमार भी है। क्या? अब लेकिन खाने साहब आप ये भी तो देखें कि ये सारी हरकत मैंने आपके पैसे बचाने के लिए की है। देखिए मैंने आपके पैसे भी तो बचाए हैं ना। लेकिन अब मुझसे कौन बचाएगा? रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बाके और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, बंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले।